नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल समाज में शिक्षित और अच्छी स्थिति वाली महिलाएं खुद को व्यावसायिक उद्यमों में संलग्न करती हैं और जाने अनजाने में खुद को अवैध गतिविधियों में संलग्न करते हैं। इसमें कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के पहले प्रावधान को अनिवार्य या अनिवार्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस प्रावधान के तहत विवेक का प्रयोग करते समय और आरोपी के एक महिला होने के आधार पर जमानत देते समय संलिप्तता की सीमा और साक्ष्य की प्रकृति जैसे कारकों पर विचार करने के महत्व पर भी जोर दिया। अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर विचार किया कि क्या महिला होने के नाते चौरसिया को पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के पहले प्रावधान का लाभ दिया जाना चाहिए। उक्त प्रावधान, जो अदालत को जमानत देने का विवेक प्रदान करता है जहां आरोपी एक महिला है या उल्लिखित अन्य श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित है, कहता है बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या अशक्त है या जिस पर स्वयं या अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपये से कम की धनशोधन का आरोप लगाया गया है, वह ऐसा कर सकता है। यदि विशेष अदालत निर्देश दे तो जमानत पर रिहा किया जाए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के पहले प्रावधान में हो सकता है अभिव्यक्ति का उपयोग ये दर्शाता है कि प्रावधान का लाभ विवेकाधीन है और अदालत द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। न्यायालय ने विवेक का प्रयोग करते हुए अदालतों को पहले प्रावधान में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी, जैसे महिलाओं, के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होने की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि इसने प्रावधान को अनिवार्य मानने के प्रति आगाह किया, क्योंकि इससे संभावित दुरुपयोग हो सकता है। ये कहा गया, इसमें कोई संदेह नहीं कि अदालतों को पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के पहले प्रावधान और अन्य अधिनियमों में समान प्रावधानों में शामिल व्यक्तियों की श्रेणी के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होने की आवश्यकता है, क्योंकि कम उम्र के व्यक्तियों और महिलाओं के अधिक असुरक्षित होने की संभावना है। कभी कभी बेईमान तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है और ऐसे अपराध करने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। फिर भी अदालतों को इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि आजकल समाज में शिक्षित और अच्छी तरह से स्थापित महिलाएं खुद को वाणिज्यिक उद्यमों और उद्यमों में संलग्न करती हैं और विज्ञापन या अनजाने में खुद को अवैध गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं। संक्षेप में, अदालतों को पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के पहले प्रावधान का लाभ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी को देते समय अपने विवेक का उपयोग करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों की भागीदारी की सीमा, कथित अपराधों में ऐसी श्रेणी में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति आदि महत्वपूर्ण विचार होंगे। चौरसिया मामले में अदालत को पीएमएलए एक्ट की धारा 3 में परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत मिले। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, इसके विपरीत, न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता उक्त अपराध के लिए दोषी नहीं है और पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के प्रावधान में अपेक्षित विशेष लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए जो एक महिला है। केस टाइटल सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, विशेष अनुमति याचिका, आपराधिक नंबर 8847 2023। भारतीय पुलिस सेवा के बेस्ट ऑफिसर आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप वर्तमान में राजधानी जयपुर में एडिशनल कमिश्नर के पद को सुशोभित कर जयपुर वासियों को पुलिसिंग के रूप में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। गुरुवार को हुई मुलाकात के दौरान हमेशा की तरह उनके चेहरे पर खुशी के साथ आत्मविश्वास की झलक देखने को मिली। यहां आपको बता दें कि कुंवर राष्ट्रदीप जी ने अजमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते परिवार के मुखिया के रूप में जो रोल निभाया है वो बेमिसाल है। एक फरिश्ते के रूप में उनको यहाँ की जनता देखती थी और वैसा ही उनका रोल इस सोसाइटी के लिए महसूस किया गया। अपराधियों को इन्होंने कभी बख्शा नहीं और हर वर्ग को राहत देकर जो इतिहास बनाया है उसका कोई जवाब नहीं। जैसे फिल्मों में हीरो मौके पर पहुंचकर विलेन को मारता था और लोगों को राहत दिलवाता था, यही रोल इन्होंने कोरोना काल में जनता के सामने अपने आप को पेश करके एक अमिट छाप बनाई है। पुलिस में ऐसे अधिकारी बिरले ही होते हैं। इनकी कार्यशैली से संबंधित बेहतरीन यादें अजमेर शहर के लगभग हर संभ्रांत नागरिक के फोन में कैद है।
अजमेर की पुलिस ने तो इनके जैसा कप्तान शायद ही देखा। अजमेर पुलिस के कर्मचारियों ने तो यहां तक कहा कि वो मानवता की ऐसी मिसाल हैं जो इन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की परिपाटी यही चलाकर गए थे जो अभी भी चली आ रही है। इस अधिकारी की तुलना किसी से कर पाना संभव ही नहीं है। कुंवर राष्ट्रदीप जी की कार्यशैली न केवल पुलिस के आंतरिक प्रबंधन को मजबूत करने की रहती है वरन आम जनता के मन में पुलिस की छवि को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना इनकी पहली प्राथमिकता रहती है। बड़े बड़े अपराधों को चैलेंज मानकर खोलना, अधीनस्थ कर्मचारियों की हौसला अफजाई करना, स्थानांतरण के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाना, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करना, महिलाओं और बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नित नए आयाम स्थापित करना, आम जनता के मध्य अपनी छवि एक हीरो की भांति बनाना, वकीलों, पत्रकारों, नेताओं सहित हर वर्ग को सम्मान देते हुए न्यायोचित निर्णय लेना। ये सब मैनेजमेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इन्होंने हर वो काम किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि इन्होंने 15 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक पुलिस अधीक्षक रहने का रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं बल्कि अपराध पर नियंत्रण के मामले में भी पूरे राजस्थान में एक नंबर पर अजमेर को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही है। अपने 2 साल के कार्यकाल में कभी भी विवादित नहीं रहने वाले भी यही एकमात्र पुलिस अधीक्षक रहे हैं। प्रजातंत्र के चारों स्तंभों से इनका तालमेल बेहतरीन रहा है। अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान में पुलिस अधिकारी के रूप में जितनी लोकप्रियता इनको मिली वो आज तक ना तो किसी को मिली है ना ही मिल सकती है। जिले में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के मामले में, दुष्टों का नाश करने के मामले में, अच्छे इंसानों की मदद करने के मामले में इन्हें देवदूत की संज्ञा दी गई है। अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए उनसे बेहतरीन कार्य करवाने के साथ साथ अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखा है। जहां सख्ती बरतने की आवश्यकता महसूस हुई उन्होंने पूरी सख्ती भी दिखाई है। कोरोना संक्रमण के दौरान सबसे ज्यादा वाहनों की जब्ती भी यहीं की गई, जिस वजह से पूरे राजस्थान में अजमेर जिला पुलिस प्रथम स्थान पर रही और यही वजह रही कि जिला पुलिस का नाम रोशन हुआ। ये पूरे जिले के लिए सौभाग्य व खुशी की बात है कि हम सब आज अपने घरों में पूर्णतया सुरक्षित हैं। 24 घंटे में से 15 से 20 घंटे तक ऑफिस व पूरे जिले की फील्डिंग करना, आमजन से संवाद कायम करना, जहां प्रशासन नहीं पहुंचे वहां भी पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, हॉस्पिटल हो चाहे घटनास्थल, ब्यावर हो चाहे केकड़ी, हर जगह मीडिया से पहले पहुंचकर जो सिंघम की भूमिका अदा इन्होंने की है यही कारण है कि आज हम सब सुरक्षित हैं। सिंघम का मतलब अपराधियों से लड़ना व उन्हें अपराधी के तरीकों से ही पीटना नहीं है, बल्कि सिंघम का मतलब आमजन के मध्य ये विश्वास पैदा करना है कि उसके साथ अत्याचार नहीं होगा, कि उसके साथ न्याय होगा, कि उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके आंसू नहीं निकलने देगा। जिस तरह से जहाज का कैप्टन जहाज को लेकर जब उड़ान भरता है तब सबकी सांसें व जान उस कैप्टन के हाथ में आ जाती है। वो चाहे मारे चाहे तारे सब उसी के हाथ में होता है। उसी प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग का कप्तान होता है। कुंवर राष्ट्रदीप ने अजमेर जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी पहचान दी है वरन सुरक्षा के चक्र की जो व्यूहरचना तैयार की है, जो मोरल इन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए हैं, जिस ईमानदारी और निष्पक्षता से इन्होंने खुद काम किया है उसका यदि 50% अधिकारी भी काम कर लें तो मैं समझता हूं आने वाले समय में पूरे प्रदेश की पुलिस को आमजन में ऐसा ही सम्मान मिलेगा जो वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक भी है। अजमेर से स्थानांतरण के बाद सीकर में भी आपने लंबे समय तक बेहतरीन सेवाएं देकर नए आयाम स्थापित किए। खाटू श्याम जी के मंदिर की पुरानी व्यवस्थाओं को बदलकर आमजन के लिए सरल व सुगम दर्शन की व्यवस्था इन्हीं के कुशल नेतृत्व में की गई। राजधानी में अतिरिक्त कमिश्नर के पद पर रहते हुए इन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भया हेल्पलाइन सेल बनाकर निर्भया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी कर एक नया नवाचार किया जो काफी सफल प्रयोग माना गया। कानून व्यवस्था की बात हो और चाहे पीड़ितों की सुनवाई की बात हो, आपके नेतृत्व में काम करने वाली टीम ने आमजन के मध्य पुलिस की छवि में निखार लाने का काम किया है। पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले ऑफिसर्स को भी आप द्वारा बेहतरीन ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है, जिसकी वजह से आप उन ऑफिसर्स के भी चहेते ट्यूटर बन चुके हैं। जिला पुलिस के साथ साथ अब कमिश्नरेट में भी आप आमजन के हीरो बन चुके हैं। पुरानी आज जब आपसे सफल पुलिसिंग का राज पूछा गया तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि ऐसी कोई विशेष सफलता हासिल नहीं की है, लगभग सभी अधिकारी ऐसे ही काम करते हैं। फिर भी मेरा ये मानना है कि पुलिस ऑफिसर सिर्फ ऑफिसर होता है, उसे कानून की पालना करवानी होती है, उसे जाति समाज से ऊपर उठकर काम करना होता है। इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर को परिवादी व आरोपी के मध्य अंतर करना बहुत जरूरी होता है। पुलिस केवल सख्ती दिखाने के लिए नहीं है, पीड़ित को अपनत्व का एहसास करवाना ही असली पुलिसिंग है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सफलता का मूल मंत्र यही है कि वो आमजन के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें। केकड़ी शहर का जनसेवा कार्यों में अग्रणीय संगठन भारत विकास परिषद की केकड़ी शाखा ने आज जरूरतमंद लोगों कंबल वितरित किए।
केकड़ी शाखा से जुड़े सेवाभावी सदस्य नंदलाल गर्ग ने बताया कि परिषद के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्दी में मौसम में ठंड के बचाव हेतु कंबल वितरण किए गया, जिसमें शहर के कोट रोड स्थिति कोहड़ा व रघुनाथपुरा की ढाणियों में निवास कर रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए। नंदलाल गर्ग ने बताया कि मानव जन कल्याण सेवा कार्यों के तहत आज जरूरतमंद लोगों को 30 कंबल वितरण किए गए और ये सेवा कार्य आगे भी जारी रहेगा। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा किए गए कंबल वितरण कार्यक्रम में परिषद की ओर रामगोपाल सैनी और प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन मौजूद रहे। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा द्वारा गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे जी व माता गुजर जी कौर के शहीदी पर्व बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाया गया। ब्यावर रोड स्थित पटवार घर के पीछे स्थित गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन समागम शाम के दीवान में संगत द्वारा चौपाई साहिब जी का पाठ आयोजन हुआ व कीर्तन दरबार बीबी हरप्रीत कौर जी, बीबी मुस्कान कौर, भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी ने संगत को कथा में बताया कि यह वो बलिदानी सप्ताह होता है जिस पर पूरा सिख समुदाय और पूरा देश गर्व से भर जाता है। ये सप्ताह उन 4 साहिबजादे जी को समर्पित किया गया है जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए जान तक कुर्बान कर दिया। संपूर्ण समाप्ति उपरांत गुरु महाराज का अटूट लंगर संगत में वितरित किया गया। ट्रस्ट प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक व पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा, राजन सिंह टुटेजा, अगम सिंह टुटेजा, गगनदीप सिंह टुटेजा, नंदलाल तीर्थवानी, मनदीप सिंह, हरमीत सिंह टुटेजा, कुलदीप सिंह शेखावत, संदेश मेवाड़ा, रवि राजपुरोहित, दिनेश वर्मा, आलोक पवार, अंकित दाधीच, सोनू पेशवानी, शिप्रा केल्यानी, सीमा गुरनानी, गुरुनीत कौर, भावना कौर, गुरचरण कौर, रजनी कौर, मंजीत कौर, गुरुप्रीत कौर, मुस्कान कौर उपस्थित थे। ये जानकारी ट्रस्ट के सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा ने दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुपाहेली कलां से प्रिंसिपल मोनिका गुर्जर और व्यावसायिक कौशल मित्र दानाराम गुर्जर की निर्देशन से व्यावसायिक शिक्षक स्वाधीन शर्मा द्वारा ओजीटी हेतु कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को विजयनगर प्राज्ञ कॉलेज पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान डिपार्टमेंट ले जाया गया। प्रज्ञा कॉलेज में विद्यार्थियों को डेयरी विभाग के हेड डॉक्टर एसपी सिंह ने डेयरी संबंधित निम्न जानकारी प्रदान की, जिसमें पशुओं की देखभाल, पाश्चुरीकृत दुग्ध निर्माण, पशुओं का पोषण, पशु रोग रोकथाम, दूध से क्रीम पृथक करना आदि जानकारी प्रदान की और वहां विद्यार्थियों ने प्रायोगिक कार्य के रूप में दूध निकालने की विधि, पशुओं को चारा किस प्रकार दिया जाता है, पशु रोग की पहचान, दूध से क्रीम निर्माण आदि कार्य किए। ओजीटी के दौरान मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी वैष्णव, शारदा जाट, सलोनी सिंह गहलोत, दीपक जाट, लव कुश, हेमराज माली, अंजलि सुथार प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं को दूर किया। विजयनगर कांग्रेस सेवादल की ओर से 100वां कांग्रेस सेवादल का स्थापना दिवस नामदेव भवन में मनाया गया। 28 दिसंबर गुरुवार को कांग्रेस सेवादल अपने 100 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस सेवादल राष्ट्र स्तर पर एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ संगठन को पुनः मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में अजमेर देहात कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष जयशंकर चौधरी व विवेक कड़वा, प्रदेश सचिव यंग ब्रिगेड सेवादल, जिला उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा ने स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी श्याम नागौरी व लादुलाल टेलर का शाल ओढ़ाकर व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में जय कांग्रेस, जय सेवादल, जय हिंद, वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हुआ। कांग्रेस सेवादल देहात जिलाध्यक्ष जयशंकर चौधरी ने गर्मजोशी से सेवादल पदाधिकारियों ने पुनः लोकसभा चुनाव में मजबूती लाने और अजमेर लोकसभा से कांग्रेस सांसद प्रत्याशी को भारी मतों से जीताकर लोकसभा में भेजने का संकल्प दिलाया। इस दौरान कार्यक्रम में संपतराज बाबेल, सुरेंद्र कावड़िया, भागचंद टेलर, महावीर नाबेड़ा, इकबाल हुसैन, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, गोपाल सिंह चौहान, हरीश शर्मा, सुभाष अजमेरा, याकूब मोहम्मद, हेमराज खाती, जगदीश शर्मा, सुशील शर्मा, विपुल सोमानी, इकबाल मेवाती, सागर नायक, भंवरलाल आरजिया, राहुल नायक, सुनील नायक, लालाराम तेली, राजेंद्र सेन, बबलू टेलर, दिनेश टेबड़ा, हबीब मोहम्मद, साबिर हुसैन, विनोद सेन, बजरंग सिंह सिसोदिया सहित कांग्रेस सेवादल पदाधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस थाना भिनाई ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डालकर पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने का काम किया है।
भिनाय थाना इंचार्ज नाहर सिंह मीना ने बताया कि दिनांक 18 दिसंबर को परिवादी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि शुक्रवार 15 दिसंबर को रात में करीब 12 से 1 बजे के बीच राम सिंह पुत्र श्री लादू रावत निवासी उदयगढ़खेड़ा उसके घर के बाहर आया और उसकी नाबालिग पुत्री को बाहर बुलाया तथा उसे धमकाते हुए कहा कि तू मेरे साथ चल नहीं तो तेरे पूरे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा, जिस पर उसकी नाबालिग बेटी डर गई व उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। आरोपी राम सिंह परिवादी की नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर उसका अपहरण करके ब्यावर के आगे ले गया, जहां किसी अनजान होटल में उसने मेरी पुत्री को नशे की दवाइयां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया व होश आने पर धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को भी बताया तो तुझे व तेरे परिवार के सदस्यों को जान से मार डालूंगा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण बलात्कार सहित पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पीड़िता को बरामद कर मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति न्यायपीठ अजमेर के समक्ष पेश किया तथा आरोपी राम सिंह की तलाश कर उसे पोक्सो एक्ट सहित बलात्कार की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। इंचार्ज नाहर सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु महानिरीक्षक पुलिस रेंज अजमेर लता मनोज कुमार एवं श्री मनीष त्रिपाठी, जिला पुलिस अधीक्षक केकड़ी के निर्देशन में श्री नितेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी व श्री संजय सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त केकड़ी के सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना भिनाय व थाना के मुलाजमानों की टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गठित पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज होने के बाद कड़ी से कड़ी जोते हुए काफी प्रयासों के बाद फरार चल रहे आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी को बाद अनुसंधान एवं पूछताछ प्रकरण हाजा में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम राम सिंह पुत्र श्री लाडू सी जाति रावत उम्र 23 साल निवासी ग्राम उदयगढ़खेड़ा पुलिस थाना भिनाय जिला केकेडी है। आरोपी को गिरफ्तार करने में सराहनीय भूमिका इंचार्ज नाहर सिंह सहित सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश, कांस्टेबल मनमोहन, कांस्टेबल मंजीत सिंह, कांस्टेबल सुश्री सुनीता की रही। नगर परिषद केकड़ी के वार्ड नंबर 9 में पार्षद मिश्रीलाल दसानिया के आकस्मिक निधन से रिक्त हुई सीट पर 10 जनवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भाजपा ने मिश्रीलाल दसानिया की धर्मपत्नी विमला देवी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड पार्षद प्रत्याशी विमला देवी दसानिया शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उन्होंने बताया कि नामांकन से पूर्व बीजासन माता मंदिर से नवनिर्वाचित विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में रैली के द्वारा उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र पेश किया जाएगा। इस नामांकन रैली में भाजपा केकड़ी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।